बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज़ होने वाला है और आज का वाक़या उन मुस्लिम लड़कियों के लिए एक सबक है जो मुसलमान होने के बावजूद, जो ईमान वाली होने के बावजूद मगरिबी तहज़ीब को अपना रही हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, आज का वाक़या एक यहूदी लड़की का है जिसने कुरान को पढ़ना शुरू किया था कुरान में गलती निकालने के लिए, लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि कुरान पढ़ते पढ़ते उस लड़की के दिल में इस्लाम के लिए ही मोहब्बत पैदा हो गई और उसने इस्लाम को ही कबूल कर लिया और आज वो अपनी कबूल इस्लाम की स्टोरी सुनाते हुए नज़र आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये स्टोरी यूट्यूब पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को हिंदी ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अपनी वीडियो में जो हमें बताती हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने इस्लाम कैसे कबूल किया, और मुझे बहुत खुशी होगी आपको अपनी स्टोरी सुनाने में। मैं शुरू से बताती हूँ। मैं ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव से हूँ और वहाँ ज़्यादा मुसलमान नहीं रहते। तो पहली दफ़ा मैं मुसलमानों से तब मिली थी जब मैं तुर्की अपने दादा दादी से मिलने गई थी और मैं उनसे काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि मुझे उससे डर लगता था कि वो दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं और मुझे मुसलमान लोगों में कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं थी। फिर जब मैं 14 या 15 साल की थी तो मेरे सभी दोस्त यहूदी थे और हम मज़हब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे ज़िंदगी का मकसद चाहिए था और मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं उस बारे में बात करती। लेकिन मेरे जहन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मज़हब का भी ज़िंदगी में एक मकसद और मतलब है, क्योंकि मैं यहूदी मज़हब से मायूस थी और उससे मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे इसको बयान करने के लिए, लेकिन उम्मीद है आप समझेंगे। Assalamu alaikum guys. A lot of people actually ask me how is my reward story in details, and I'm really happy that I can share it with you. I started at the beginning because I grew up in a little town in Austria and there weren't a lot of Muslim people. So the first real meeting with Muslim people were with my grandparents in Turkey, and I was so afraid of them because it was scary to me that they prayed 5 times a day actually, and I don't know, so I didn't have any interest in the Muslim community at all. And yeah, then I was 14 or 15 years old, and I had all my friends in the Jewish community at all, and we didn't talk about religion, and it was really hard because I was 14. I looked for a sense of life and there was nobody I can talk to. तो मैं जब 16 साल की थी, मेरी बहन मेरे घर आई नकाब पहनकर। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन असल में उसने मुझे बताया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरे लिए ये थोड़ा डरावना था क्योंकि मुझे वो अपने घर में पसंद नहीं थी। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? हाँ, शायद मेरी माँ ने हमेशा उसकी हिमायत की और मेरा उसके साथ ताल्लुक़ खास नहीं था। मैं उसे नज़रअंदाज करती थी और वो मुझे। तो एक दिन वो कुरान लेकर आई और कहा कि चलो एक सौदा करते हैं, अगर तुमको इसमें एक भी गलती मिली तो मैं इस्लाम को मानना छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, चलो बैठते हैं और इसे पढ़ते हैं। So one day I was 16. My sister came home with a niqab. So I thought she was joking, but actually she told me that she converted to Islam. So it was kind of scary for me because something I didn't like, and it was in my house. Can I say this? I think so. So my mom always supported her, and badly we didn't have a lot of contact in the first time because I ignored her and she ignored me. So yeah, one day she came with a Quran and she said, let's make a deal. If you find one mistake in this whole book, I will stop with practicing Islam. So I was like, okay, that's not hard. And I sit down and read and read and read and read. शुरू में मुझे कुछ खास नहीं लगा, बहन की खातिर बस पढ़ रही थी और अचानक से मुझे इसका मतलब समझ में आने लगा। मुझे खुद में सुकून महसूस होने लगा, तो मैं बस पढ़ती गई और मैं इतनी हैरान थी कि मैं रुक ना सकी और मैंने पूरा कुरान ख़त्म कर लिया। और फिर मैंने फ़ैसला लिया कि मुझे भी इस्लाम में दाखिल होना है, लेकिन मैं खौफज़दा थी कि मेरे वालिदैन क्या कहेंगे और बाकी लोग क्या कहेंगे, स्कूल में लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने यूट्यूब खोला और मैंने सोचा कि मुझे अजान सुनना चाहिए, जो कि मैंने बचपन में तुर्की में सुना था और उसने मेरा दिल छू लिया।
اور اس مقام پر میں نے سوچا کہ مجھے اپنے فیصلے پر کھڑا رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے۔ پھر کچھ دن بعد میں ہمارے شہر سے دور ایک مسجد میں گئی کیونکہ میں ڈری ہوئی تھی، اور ہاں پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ So I read the whole Quran and I made the decision. I want to reward. But in the first day, I didn't know. I was afraid what will my parents say, what will they say, what will the people in the school say. And yeah, so I got to YouTube and wanted to hear the Adhan again, which I heard in Turkey back when I was a kid. And I don't know, it felt so like, it touched my heart a lot. And that was the point where I said, okay, I must stand to my decision and go and convert. So the next day I went to a mosque, I don't know, 2 or 3 hours away from the city because I was so afraid. And yeah, then I converted. میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً نقاب پہننا شروع کر دیا کیونکہ اسلام کا یہ ایک فریضہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف سنت ہے اور یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عورت کا حسن ہی پردے میں ہے، اور ہاں ہم ہیرے اور موتی ہیں، اور یہ میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا۔ When I wore the niqab was right after the converting, because I think honestly it's a duty in Islam. A lot of people say no, it's just sunnah, or no, it's not. But I think that the beauty of the woman must be covered. Yeah, we are diamonds, we are pearls, and yeah. So all in all, it was like the best decision of my life. تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کیسے ایک جیو لڑکی جس کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا جو کہ کافی لبرل ہوتے ہیں، اس لڑکے نے اسلام کو قبول کر لیا، اور انہوں نے نقاب کو لے کر بھی بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ ایک فریضہ ہے عورت کا، یہ کسی کی مرضی کی بات نہیں ہے کہ میں چاہتی ہوں تو کر لوں گی، نہیں چاہتی ہوں تو کوئی مجھ پر زبردستی نہیں کرے گا۔ دوستو میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اس طرح کے بہنوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو کہ ہم سے کہیں زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور پھر دین میں بھی بہتر اعمال کرتی ہیں، ایک بہترین مسلمان بنتی ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے اسلام میں آنے کا سبب بنتی ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بہن کو لے کر، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔